ठीक होगी। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक होगी। अच्छा, सी एक्शन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? इसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेस एक प्रॉफिट कमाने से की सोच से बड़ातर होके सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, इसको सीएसआर कहते हैं। मतलब वो ये देखे कि उसकी ज़्यादा से दूसरे सोसाइटी पर क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कि उसमें उन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सर ने सॉरी अच्छा सर ने हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेप्स करवाए थे, जिसमें जिसकी डिफरेंट टाइप्स थी। इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसका मतलब ये है कि एक जो इदारा है वो प्रॉफिट कमा तो रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रहा है और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे कर रहा है, जिनकी वजह से वो टैक्सेस लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोगों की सड़कों के लिए या बिल्डिंग्स के लिए या एजुकेशन के लिए वो टैक्सेस यूज होते हैं। और जो कंपनीज होती हैं दिस कॉन्टेक्स्ट, कंपनीज इस चीज़ को काफ़ी सोचती हैं कि वो सोसाइटी की के लिए वो क्या करेंगी। अब अपने 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 प्रॉफिट के साथ साथ वो सोसाइटीज की ग्रोथ के लिए भी वो काम करें। मेरी आवाज़ जा रही है सबको? जी। ओके ओके। अच्छा, लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि जो इदारा कंपनी है वो कंट्री के रूल्स को अवॉइड करेगी, उसको फॉलो करेगी। जो जो रूल्स गवर्नमेंट के हर लेवल पे कमीशंस या एजेंसीज ने सेट किए हैं वो उनको फॉलो करके उनकी बाउंड्रीज में रह के ऑपरेट करेगी। जैसे कि लेबर लॉ जो हमें कहता है कि आप में मिनिमम वेजेस की कितनी होंगी एक एम्प्लॉय की, उस उसकी पोस्ट के तहत मिनिमम वेज क्या होगी। एनवायरमेंटल लॉ उसमें ये कहेगा कि आप उसकी एनवायरनमेंट तो ख़राब नहीं करें, अपनी कोई ऐसी पोल्यूशंस तो नहीं पैदा करें, ऐसी कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं पैदा करें जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। और क्रिमिनल लॉ मतलब आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन में कोई धोखा करेंगे या उनके साथ कोई गद्दारी करेंगे तो उस क्रिमिनल लॉ में आ जाता है। मतलब ये सारे लॉ हम उनको अवॉइड करें, उनको एक कंपनी फॉलो करती है एक बाउंड्री के अंदर रहकर। अच्छा, yes मीन्स एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप ऐसी प्रोडक्शंस आप करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे असर ना हो। मतलब को जैसे कि आज की जैसे गाड़ियां जैसे हमारे मुल्क में गाड़ी हैं, इनकी वजह से कितना धुआं निकलता है इनके फ्यूल्स की वजह से, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। बात जो जिससे हम जो फ्रिज यूज़ करते हैं उनकी उनकी पोल्यूशंस की वजह से हमारे ओजोन लेयर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। उस ओजोन के लेयर के अलावा भी कि कितना पोल्यूशन हो जाता है। याद होगा आप सबको कि आज से तकरीबन 2 साल पहले कितनी स्मोक हो गई थी, जब इस सर्दियों का मौसम था, इन्हीं दिनों का, बारिशें नहीं हो रही थी। वो ऐसा लग रहा जैसे बादल है, लेकिन वो ना बादल थी ना वो धुंध थी, वो सिर्फ गर्दो गुबार थी जो पूरे ये गाड़ियों के धुएं की वजह से फैल चुकी थी। इसमें कंपनीज को चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करें जो पोल्यूशन पैदा ना करें। जैसे कि टेस्ला मोटर्स है, अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने गाड़ियां इस तरह से बनाई कि वो बैटरीज पे चलेंगी, वो फ्यूल कंजम्पशन नहीं लेंगी, वो फ्यूल ही नहीं लेंगी, उनकी बैटरियां भी घर में चार्ज हो सकती हैं इस तरह से। इको फ्रेंडली बेसिकली। बिल्कुल। टेस्ला टेस्ला मोटर्स टेस्ला अमेरिकन कंपनी, वो तो ये अमेरिकन गाड़ियों की हाइब्रिड कंपनी व्हीकल्स होती है बेसिकली। है। बिल्कुल हाइब्रिड व्हीकल्स। फिलंथ्रोपिकल, अच्छा फिलंथ्रोपिकल मतलब ये होता है कि आप लोगों की सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर जैसे ही उसका मेन मकसद आपको ये आ गया कि आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे तो फिलंथ्रोपिकल नहीं रहेगा। इसमें आप वॉलंटरी बेसिस होते हैं, इसमें ना तो आपको लॉ आपको फोर्स करता है ये काम करने को, ना ही कोई सोसाइटी आपको बाइंड करती है इसको काम करने लोगों के फ्लॉ बहबूद के लिए काम करने को। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ओके, सब ह्यूमैनिटी। जैसे कि हम डोनेशंस देते हैं, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों की सफ़ेद पोशी को जाहिर मत करें, उनकी उनकी मजबूरी को दिखाएं मत।
जैसे जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि राशन देने के साथ साथ पिक्चर्स भी हम लोग बना रहे थे, वो बना के अपलोड कर रहे थे। वो उसी वजह से वो एक किस्म का प्रॉफिट मेकिंग करे, अपने आप को जाहिर करें कि हम ये काम कर रहे हैं। वो चीज़ फिलंथ्रोपिकल में नहीं आएगी। आप लोगों को जाहिर मत करें कि हम लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वॉलंटरी बेसिस पे करें, ना कि लोगों को जाहिर मत करें, खुद से करते रहें। बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। जैसे वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डोनेशंस देती हैं। वो डोनेशंस जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, उनमें जाके इस्तेमाल होती है, उनकी एजुकेशंस के लिए, या जब कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जब फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें जितने लोगों को डैमेजेस होते हैं, उनको डोनेशंस दी जाती हैं। डोनेशन यूज़ अच्छा, करके। फिलैंथ्रोपिकल बेसिकली हो गया जी कि जो डोनेशन बेस्ड के ऊपर काम होता है सारा। बिल्कुल, डोनेशन बेस पे होता है, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको इसमें पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होगा कभी भी। मतलब फलाह व बहबूद का जो काम हो गया, सही फलाह है। बहबूद के लिए होगा, इसमें हम्म, प्रॉफिट कमाना आपका एम नहीं होगा। जैसे ही आपका एम प्रॉफिट एमिंग में आ गया, वो फिलैंथ्रोपिकल नहीं रहेगी। अच्छा, अगर मतलब मैं जो है वो क्या बात है कि रिमूव द फोटो, क्या बात है, रूम द ग्रेट। अच्छा, जो ये फिलैंथ्रोपिकल, यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे अगर कोई मामला ऐसा होता है कि इफ अ कंपनी चल वो डोनेशन से रही है, बिल्कुल, लेकिन डोनेशंस को वो यूज करते हैं एज इन एन इन्वेस्टमेंट टू अ बिजनेस, सही। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ बिजनेस गया में आपकी बात। आप इन्वेस्ट करने के अ, बाद वहां से जो प्रॉफिट आता है, मैं समझ गया आपकी बात। ये जो समझ। आप जो एग्जांपल देना चाह रहे हैं, वो एक एनजीओ की है। एनजीओ इसमें फॉल हाँ, नहीं करेगी, क्योंकि एनजीओ सही। का मेन मेन पर्पस होता है ये लोगों की फलाह बहबूद के हम्म, लिए। इसमें इस फिलैंथ्रोपिकल में वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉल करेंगी जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। वो उस प्रॉफिट की सोच से प्रॉफिट बालातर मतलब होके जो लोगों की फलाह बहबूद करेगी, उसे फिलैंथ्रोपिकल कहेंगे। लेकिन सही। क्या कहते हैं, उस डोनेशन के लिए या जो फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, उसमें मेन पर्पस उनका प्रॉफिट नहीं फिर होगा। मतलब फिर फिलैंथ्रोपिकल जो ये जैसे कि ये बात ईदी, कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो ईदी वेलफेयर है, जो जी बिल्कुल, पावर, ये इस तरह की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली दे आर बीइंग रन ऑन डोनेशंस। लेकिन बिल्कुल, इन द एंड जब आप उनकी एम्बुलेंस या कोई इस तरह की चार्जेस लो ना, तो वो फिर आप उससे वो लेते हैं, मतलब बिल्कुल, चार्जेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो एक बिल्कुल, एनजीओ है, वो फिलंथ्रोपिकल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में नहीं है। बिल्कुल वो क्योंकि जो एनजीओ होती है वो चलती डोनेशंस पे हैं, हम्म, लेकिन जो फिलैंथ्रोपिकल में जो ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो डोनेशंस देती हैं। सही, ठीक है। उसमें फिर उनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं रहेगा। अगर हम्म, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस उसमें फिर भी उनका हो गया, तो हम्म, फिलैंथ्रोपिकल नहीं रहेगी। सही है, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब आ जाता है हमारा एथिक्स एथिक्स का टॉपिक। फिलंथ्रॉपी नहीं तो फिर एक, जी, मैंने कहा वो फिर फिलंथ्रॉपिकल वो नहीं रहेगी, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। कि एक बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है कि टू टू अर्न मनी एंड टू स्पेंड, वो वैसा मामला होता है। ठीक, चल रहा बिल्कुल। एथिक्स एथिक्स का जैसे सर ने भी बताया था, इसका मेन एथिक्स का मेन मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, मतलब अच्छे और बुरे में तमीज करना। अच्छे बुरे में तमीज करना मतलब है। एक कुछ भी सेकंड मतलब इब्राहिम, कि अच्छा क्या हुआ। नहीं नहीं, यू कैरी ऑन, इब्राहिम का मैसेज अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। है। ओके, अब बिजनेस एथिक्स क्या कहता है कि आप जो अपना गोल अचीव कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आप रिसोर्सेज कैसे यूज कर रहे हैं। इसे वो रिसोर्सेज आया कि सही है या गलत है। मतलब जैसे ड्रग्स की एग्जांपल ली जाए, हालांकि वो भी तो प्रॉफिट मेकिंग कमा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, जैसे आइस बेचते हैं या हेरोइन बेचते हैं, लेकिन वो एक गलत रिसोर्स है प्रॉफिट कमाने का। आप उससे लोगों की सेहत को खराब करें, उससे ड्रग्स की वजह से लोगों को कैंसर हो जाता है, लोगों की अमवात होती हैं। ये गलत रिसोर्सेज में आएगा। आप ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो सही हो, जिससे इंसानों को फायदा हो, ना कि उनको उल्टा नुकसान हो। इस तरह के रिसोर्सेज यूज करें। बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि आप ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो सही हो, ना कि गलत हो, अपने गोल्स को अचीव करने या प्रॉफिट मेकिंग के लिए। अच्छा, अब क्लास
ओके, लेट्स मूव। अच्छा, अब एथिक्स एक इंसान के एक इंसान को कैसे डेवलप कर एक जो एथिक्स होते हैं इंसान में कैसे डेवलप होते हैं? क्या हुआ है, वॉइस जा रही है तुझे? एक मिनट यार। अच्छा, नुमान माहिजो का क्वेश्चन है। ये कैसे? सॉरी, वो मुझसे म्यूट हो गया था। ये मतलब अच्छा, अब एथिक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब अब एथिक्स एक इंसान में डेवलप होती हैं। वो कैसे होती हैं? मैं उसकी कुछ स्टेजेस जैसे सर ने में पढ़ाई थी। इसमें पहले स्टेज हमारी है प्री कन्वेंशनल। मतलब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमें उस पर रिवॉर्ड मिले। हम कोई गलत काम नहीं करते क्योंकि हमें फियर होता है इस चीज़ का कि हमें पनिशमेंट होगी, हमें सज़ा ना मिले। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, हम अच्छे काम इसलिए हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमें रिवॉर्ड मिले इस चीज़ में, अच्छा काम करने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एम्प्लॉय होता है, वो उसका पहला वो इसमें इस तरह से फॉलो करेगा, उसका मेन पर्पस ये होगा कि मैं अच्छा काम करूँ तो मुझे बोनस मिलेगा या मेरी प्रमोशन होगी। उसका मेन मकसद इसमें होगा। अब जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, तो मुझे जब मैं बीबीए स्टार्ट करना था, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि अगर तुम 3.5 सीजीपीए लोगे तो हम तुम्हें नया मोबाइल लेके देंगे। ये चीज़ प्री कमर्शियल में आ जाएगी। तो मेरा मेन पर्पस ये हो गया कि मुझे मोबाइल तब मिलेगा जब मुझे 3.5 सीजीपी आएगा, या मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे मोबाइल मिलेगा। ये चीज़ इस चीज़ में फॉलो करेगी। मतलब एक एम्प्लॉय वो अच्छा काम करता है, उसको उस बेस पे बोनस मिलता है। दूसरी स्टेज आ जाती है हमारी कन्वेंशनल की। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर दूसरा बंदा हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हम या टीचर्स हैं, हम उनकी बात को मानते हैं क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। या जैसे सर ने उस दिन लास्ट टाइम पे एग्जांपल दी थी कि जब एक बंदा क्लास में फ़ोन कॉल आ जाता है, तो वो टीचर से इजाज़त लेके जाता है ताकि वो एक रिस्पेक्ट का लेवल ना ख़त्म हो। ताकि एक वो इजाज़त लेके जाएगा ताकि वो ये बता सके कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब भी बाहर जाएँ, हम आपकी परमिशन लेके जाएँगे। हम कॉल कर रिसीव करते हैं, पूछते हैं कि सर हमारी कॉल आ रही, हम काइंडली रिसीव करें, तो सर कह देते हैं आप रिसीव कर लें। मतलब आप वो हम काम इसे अच्छे इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा बंदा हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि वो अच्छा काम करेगा। तीसरी स्टेज हमारी है प्रिंसिपल अप्रोच मींस, या फिर पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। मतलब आपकी इंटेंशन, आप कोई भी काम करो अच्छा काम, लेकिन इसमें आपकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि मुझे रिवॉर्ड मिले या दूसरा बंदा मेरे से एक्सपेक्ट करे कि मैं ना उसमें इंटेंशन हो कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ना मुझे इंटेंशन हो कि मुझसे दूसरा बंदा एक्सपेक्ट करे कि मैं कोई अच्छा काम करूँ। हम खुद ही अपने अपने बेस पे करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी सर ने मेट्रो की एग्जांपल दी थी कि एक बार बंदा आ गया, मैं उससे ऑलरेडी सीट पे बैठा हूँ, वो ना तो मेरे रिश्तेदार है, ना अगर मैं उसको सीट दूं या ना दूं मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर भी हम सीट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सही तरीका होता है करने का। आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, लेकिन उसमें आपको ना तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ना ही वो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपको सीट देगा। इसमें ये चीज फॉलो करेगी। ये तीन खत्म हो चुकी है हमारी ESR और CSR, और एथिक्स का भी टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सही। अच्छा नुमान, अभी इसके जी जी साथ ना जो PDF है ना, जी जी वो भी ओपन करो ना लैपटॉप वाला, तो वो भी थोड़ा सा ना जो जो इकोनॉमिक CSR के सही से कोई एग्जांपल बता दो। क्या चीज, ये बात सुनो तो क्या कह रही है? जी जी इकोनॉमिक CSR के एग्जांपल। इकोनॉमिक CSR CSR की टैक्स, हाँ जी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेट इकोनॉमिक सोशल क्या रिस्पांसिबिलिटी मैं समझ गया। नहीं, नहीं, कॉर्पोरेट में इसमें किस चीज इकोनॉमिक की चाहिए?
इकोनॉमिक सीएसआर जो है ना उसमें अच्छा, इकोनॉमिक सीएसआर की आप बात कर रही हैं। मीन्स ये कि जैसे अब आप उसकी एग्जांपल ले लें, रिफा की ले लें। वो अपने वो जॉब्स दे रहा है, वो एक बिजनेस तो कमा रहा है, लेकिन साथ साथ टीचर्स को सैलरी भी तो दे रहा है, अपनी सैलरी भी दे रहा है, फिर वो टैक्सेस भी पे करता है गवर्नमेंट को। ये इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल करेगा, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो बिजनेस कमा रहा है लेकिन वो कम्युनिटी को जॉब्स भी ऑफर कर रहा है साथ के साथ। अगर वो जैसे रिफा यूनिवर्सिटी है, बिजनेस कर रही है लेकिन साथ साथ लोगों को जॉब्स भी ऑफर कर रही है, जिसमें हमारे सर आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, या वो फिर वो टैक्स भी पे करते हैं। हर हर काम पे गवर्नमेंट टैक्सेस भी पे कर रहे होते हैं। सही ये है। इस तरह से आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, जो टैक्स फ्री फर्म्स होती हैं अनुमान, जो जी जी, मतलब जिनको टैक्स अलाउ नहीं होता, जो टैक्स नहीं पे करती, जैसे कि मेरे सुनने में आया कि जो मतलब ये मसाजिद और मदरसाज होते हैं, मसाजिद और बिल्कुल मदरसाज नहीं पे करते मतलब टैक्स, और उनका जो इवन के जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी वो जो है ना वो मतलब एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो क्या मैं समझ मतलब आपकी बात। वो भी इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होगी ना, वो फिर उसमें आएगा ना वो एज इन वो वो फिलन। फिलंथ्रोपिकल में हाँ, जा सकता वो है, क्योंकि वो फिलंथ्रोपिक देखा जाए तो वो किस तरह की फलाह बहबूद कर रहा है, लोगों को कुरान पढ़ाना सिखा रहा है, उनको हिफ्ज करा रहा है, वो फिलंथ्रोपिकल मॉनेटरीली में नहीं आ आएगा। रहा, बेसिकली वो आ रहा है बिल्कुल उस पे। मोनेटरीली नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आप फलाह बहबूद काम करते हैं, लाजमी वो पैसों पर ही हो, आप वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो यार बेस्ट वो होगा ना नुमान, इसके साथ जो वो पीडीएफ वाली फाइल है ना, वो जी भी जी, ओपन करके ना वो भी हम थोड़ा सा ना पढ़ लेते ये मैंने ओपन किया, शायद आपको नजर आ रही हो। हैं। नहीं, मेरे पास तो शेयरिंग में नहीं आ रहा। ओके ओके, मैं फिर दोबारा से लगाता हूँ, एक मिनट के। जो लैपटॉप पे कनेक्ट, अच्छा, जब भी मोबाइल पे हाँ कनेक्टेड है कि ये देखें, लैपटॉप? हाँ। अब नजर आ रही होगी। हम्म इस पे भी ना थोड़ा सा पढ़ के ना साथ साथ मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन कर लो तो बड़ा ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सर माहिजो का क्वेश्चन है, प्लीज उनका माइक अनम्यूट कर दो। मेरी तरफ से तो सबका मैंने अलाउ किया हुआ है, सर असल में सबके मसला होता है जब अनम्यूट है, एक लेकिन मरतबा पता नहीं क्यों ये जब इशू। एक सर वो जब एक हाँ मतलब चलो, अनम्यूट होता है ना, वो फिर हाँ। आपकी वो इजाजत मांगनी पड़ती है कि दोबारा उसको अनम्यूट अच्छा करने की, जब एक अच्छा, मतलब मैं तो म्यूट हो मैं जाता फिर है। आस्क टू म्यूट म्यूट कर उनका दूंगा। क्वेश्चन है कि सीएसआर में जॉब्स ऑफर करना कैसे आ सकता है इकोनॉमिक्स में। अभी आ रही है आवाज आपकी मैजिक? Assam- वालेकुम सलाम। I feel so helpless जब मेरा माइक अनम्यूट नहीं नहीं होता। नहीं, इट्स ओके। और ये मुझे नुमान ने ना सही भी बात बताई। नुमान कहता है कि अगर एक दफा अनम्यूट हो जाए ना तो दोबारा होस्ट जब तक आस्क नहीं करेगा ना तब तक अनम्यूट नहीं होगा। अच्छा, मतलब गेटिंग द पॉइंट है, नुमान, अगर दोबारा म्यूट हो जाए। बॉर्डर्ड के इकोनॉमिक सीएसआर आपने पढ़ाया है, तो आपने कहा कि वो जॉब्स ऑफर करता है। ये तो उसकी, अगर एक यूनिवर्सिटी है वो जॉब्स ऑफर कर रहा है इन लोगों को, तो ये तो उसकी प्रॉफिट अर्निंग सोर्स है। हाउ कैन इट बी बिल्कुल, हाँ, सीएसआर बिल्कुल पॉइंट कॉर्पोरेट है। रिस्पांसिबिलिटी? सोसाइटी की वेलफेयर तो नहीं कर रहा ना वो। मैं मेरे भी समझ जेब गया में ये आपकी पॉइंट बात, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इस तरह से कर सकते हैं कि वो लोगों सोचते को बहुत हो। जॉब्स कर। हाँ जी। मैंने कहा सोचते बहुत हो आप लोग यार, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सोचते हो। ये हमारे वैसा सर, हाँ, we चलो। have to. प्लीज नुमान बताएं। मैं समझ एक बात, ये सवाल मैंने भी सर से इसी तरह से पूछा था, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा है कि ये तो उसका मेन एक गिलास उसको गिलास एम्प्लॉयज की तो गिलास। पड़ेगी। लेकिन लेकिन सर का जवाब यही था कि यही चीज आपकी इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो देखिए एक कंपनी अगर वो अपना प्रॉफिट कमा रही है, उसको लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, वो लोगों को जॉब्स ऑफर करेगी इस कारण में, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होती जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ताकि खत्म हो। जितनी आप ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो एम्प्लॉयज को हायर करेंगी ताकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। अनएम्प्लॉयमेंट का फिर अगर जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, उसका फिर इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। मेरे नजदीक जो उसकी बेसिक इकोनॉमिक नीड है अपने मतलब
ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, अगर वो उससे ऊपर की जॉब्स ऑफर करती है, दैट कम्स इन इकोनॉमिक सीएसआर। हाँ मतलब कि आप सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए मजीद अपने अपने फंड्स पे आप मजीद जॉब्स ऑफर करेंगे लोगों को, एक्स्ट्रा कोर्सेज मैं देकर। समझ गया आपकी बात कि वो अपने मेन ऑपरेशन से हट के डिफरेंट फील्ड्स की जॉब स्टार्ट लेके जाए लोगों के लिए। हाँ, मैंने इस पे काफी रिसर्च की, तो आई फाउंड दैट कि जो जिस तरह कंपनीज है ना, वो मॉडिफाई करती हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें, बिल्कुल ताकि आप रिसाइकल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम कर सकें, बेनिफिट कर सकें सोसाइटी को इन अ सेंस कि आप रिसाइकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फिर आपकी बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे आप फिर सोसाइटी को इकोनॉमिकली बेनिफिट दे रहे हैं इवेंचुअली। बिल्कुल इसी तरह लेबर लोकल कम्युनिटीज को आप क्या कहते हैं, जॉब फंड्स ऑफर करते हैं कि आप आए हमारे यहाँ पे जॉब करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें। हालांकि उनको इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन दे आर एडिंग टू एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल एंड गिविंग देम जॉब्स। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है, इब्राहिम है? इब्राहिम, अच्छा। यार अभी आप लोग सारे माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हो ना? अगर किसी ने मतलब स्पेशली करवाना हो ना अनम्यूट माइक, तो मुझे जो है ना वो तो चैट बॉक्स में कुछ बता दें। अच्छा नोमी, बात जी काफी जी हद तक जो है ना वो मतलब प्लॉजिबल भी और समझ में भी आने वाली है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है ना अपनी उसके ऊपर टोटली, मतलब वो एज एन एक ऑर्गेनाइजेशन वाले सेटअप में रन हो रही है कि उसका एम है प्रॉफिट और लॉस वाला खाता, ठीक है, बिल्कुल तब वो सीएसआर में जहां तक मुझे समझ में आई है ना टॉपिक की, वो सीएसआर में नहीं आएगी टिल द टाइम प्रॉफिट लॉस वाला चलता है। मैं सीएसआर समझ तब आएगी जब वो इन केस इफ दे वांट कि वो कोई एक फ्री, मतलब जैसे अब हाँ ये सीएसआर की एग्जांपल, बल्कि नहीं वो दे वी आर पेइंग फॉर दैट ना, कि अगर वो अगर दे हैव एन ओपन वाईफाई सोर्स, मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर रिफा मैं समझ इंटरनेशनल गया। यूनिवर्सिटी का एक ओपन वाईफाई सोर्स है, हम तो स्टूडेंट्स है ना, हमारे लिए तो दे आर अलाउइंग दैट, अगर वो बाकी बिल्कुल सबको भी एक ओपन वाईफाई सोर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट मींस कि ये उनकी तरफ से एक सोसाइटी की वेलफेयर है, वो बिल्कुल सीएसआर तब इन दैट केस होगा। बिल्कुल गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, जब मैं इस सवाल मैंने भी सर से पूछा, सर का सिंपल जवाब मुझे सर ने मुझे इसी तरह से दिया था कि जो जाहिर सी बात है, कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए वो लोगों को जॉब्स ऑफर करेगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा और ये इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। सर ने मुझे जिस तरह से जवाब दिया था, उसी तरह से फिर मैंने आप लोगों को सर दिया। ने जो वो हाँ बेसिकली ना सर ने जो पढ़ाया ना वो हम सब के सामने है, अब सर ने जो बिल्कुल पूछना है वो हमने जो है वो डिवाइस कर, ठीक है कि भाई बिल्कुल मतलब क्वेश्चंस क्या होंगे। अच्छा अब इस सब में ना, अब हम इस चीज की तरफ आते हैं कि इसमें से सर क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकते हैं, जो ये जो एथिक्स और सीएसआर है ना, इसमें से सर क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन सीएसआर एंड व्हाट आर दी इकोनॉमिक सीएसआर, मतलब इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज मैं व्हाट इज समझ गया आपकी बात। इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो सर का क्वेश्चन अगर ये बिल्कुल होता तो फिर उसको हम अटेम्प्ट कैसे करें? फिर हम बस इसको हम बस अपने जनरल जो नॉलेज की बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने पढ़ा होगा कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी। इसका कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी इसका मतलब ये होगा कि all those responsibilities which are beyond the profit or you do it for the welfare of the society are known as such कॉर्पोरेट corporative सोशल social रिस्पांसिबिलिटी, responsibility। हाँ जी फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सीएसआर का बिल्कुल हम हेडिंग देंगे, फिर उसमें लिखेंगे इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है एक टाइप लीगल सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक टाइप फिलैंथ्रोपिकल सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक टाइप और जो है फिर वो एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल सोशल बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। ये चार टाइप्स बिल्कुल आ गई। टाइप्स मेंशन करने के बाद उसके बाद हम नीचे लिखना शुरू करेंगे इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी की हेडिंग दी, हेडिंग दे के बिल्कुल इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी डील्स विद द इकोनॉमिक सेटअप,
और इकोनॉमिकली जो सोसाइटी को बेनिफिट करती है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिकली सोसाइटी को बेनिफिट जो करती है वो आती है इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एग्जांपल्स आर दिस, ठीक है। ये मतलब जैसे ये फ्री वाईफाई सोर्स हो गया, कोई अगर फ्री वाईफाई सोर्स ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको मतलब किसी रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा, किसी जगह भी मिल जाएगा, टिल द टाइम यू आर नॉट पेइंग देम एंड यू आर नॉट गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी या कोई कोई गुड्स वगैरह आप नहीं दे रहे, कोई आप पैसे या कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तब तक जो है ना वो फिर ये CSR के ज़मरे में आएगी, जो मुझे समझ में आ रही है। और ये बात ऐसी है क्योंकि अगर सोसाइटी की वेलफेयर है ना, तो वेलफेयर इज ऑल अबाउट जो नीडी है उसको सर्व करना। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने वो एक पॉइंट इसमें ये इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी है कि वो वाईफाई जैसे हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करिए, तो ये सब से उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जहाँ तक इसमें मेरा ख्याल है कि वो जो वाईफाई जब दे रही है उसके हम ऑलरेडी उन जो फीसिस वगैरह हम पे कर रहे हैं वो चार्जेस ऑलरेडी उनमें शामिल होते हैं जो हमें वो दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उनकी फीस दे रहे हैं। हाँ। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से वो अगर होती कि वो आउटसाइडर्स के लिए भी वो वाईफाई अवेलेबल होता बिल्कुल है। ऐसे, यही मेरा पॉइंट है। फिर उसके अलावा अच्छा एथिक्स का, आप एथिक्स के क्वेश्चन बताएं यार अनुमान, एथिक्स में सर एथिक्स से इसमें पूछते थे क्या कहते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होता है, और फिर आप कोई भी एग्जांपल दे जो बिजनेस एथिक्स आपको लगता है कि बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है ये बात। जुबैर को तो अनम्यूट कर यार, रियली सॉरी मैं चैट की तरफ फौरन से फोकस नहीं कर पा रहा। एक मुझे कोई तीन के अच्छा एक मैं किसी का अनुमान, एक सेकंड, एक मैं किसी का माइक अनम्यूट करता हूँ यार, वो साथ साथ चैट कभी ना वो करवाता रहे। करें जुबैर का माइक अनम्यूट करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, मेरे क्वेश्चन है कि पोस्ट कन्वेंशनल और फिलैंथ्रोपिकल में क्या डिफरेंस है? दोबारा बताओ। पोस्ट कन्वेंशनल और फिलैंथ्रोपिकल ये जो टॉपिक में क्या फर्क है? पोस्ट कन्वेंशनल तो पोस्ट एथिक्स कन्वेंशनल, में आता है। अच्छा जो फिलैंथ्रोपिक, अच्छा इन दोनों में क्या फिलैंथ्रोपिकल मैं समझ आया इस बात। जो फिलैंथ्रोपिकल है उसका उसमें जो मेन वो एथिक, आप जो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो पोस्ट कन्वेंशन स्टेज है वो एक एथिक्स के लिए, ये जो वो फिलैंथ्रोपिकल है वो उसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मैं फिर से बता देता हूँ, जो फिलैंथ्रोपिकल होता है उसमें आप किसी किसी आपने लॉ ने आपको या सोसाइटी ने आपको बाइंड नहीं किया लोगों की फ्लॉ बहबूद के लिए, आप वॉलंटरीली बेसिस पे करते हैं। मतलब जैसे आप डोनेशंस देते हैं लोगों को, चैरिटीज को, फिर वो चैरिटीज आगे लोगों के फ्लॉ बहबूद के लिए काम करती हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल अप्रोच है उसमें आप कोई भी अच्छा काम करते हैं उसमें आपको ये डर नहीं होती या आपको ये इसकी इंटेंशन नहीं होती कि आपको उससे कोई प्रॉफिट मेकिंग हो या कोई इंटेंशन ये नहीं होगी कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अच्छा काम करूंगा। उस पोस्ट प्रिंसिपल अप्रोच में आप अपनी तरफ से खुद ही अच्छा काम करते हैं, आपको कोई भी लालच नहीं होता रिवॉर्ड का, या आपको कोई भी ख्याल नहीं होता कि मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फिलैंथ्रोपिकल में प्रॉफिट कमाने का होता है या नहीं? उसमें नहीं फिलैंथ्रोपिकल में प्रॉफिट एमिंग नहीं होती। जैसे उसमें प्रॉफिट पूरी एमिंग आ CSR जाएगी, में प्रॉफिट एमिंग नहीं है। हाँ जी, जैसे उसमें CSR प्रॉफिट में एमिंग आ रही प्रॉफिट एमिंग है। तो बिल्कुल तो CSR नहीं रहेगी। सही है, ठीक है, अच्छा, शुक्रिया। इसमें एनजीओस फॉल नहीं करेंगे, याद रखना जुबैर, इसमें एनजीओस फॉल नहीं करेंगे। एनजीओस का मकसद ये होता है कि वो लोगों की फ्लॉ बहबूद के लिए हो करें, क्योंकि उनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। CSR में वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉल करेंगी जिनका मेन पर्पस तो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन वो सोसाइटीज के लिए इस तरह से वर्क करेंगी फिर उनके लिए उसमें CSR में उनका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा फिर। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा नुमान के जो NGOs वाला पॉइंट है, ये जरा दोबारा रिपीट करना, क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो NGOs हैं वो CSR में लाई नहीं करेंगी या करेंगी? नहीं करेंगी क्योंकि एनजीओ चलती ही डोनेशंस पे हैं। जो जो जिन कंपनीज की हम बात करें वो डोनेशंस देती हैं। अच्छा हाँ, गॉट द पॉइंट मतलब पॉइंट बेसिकली ये इस तरह है। से
पॉइंट ये है कि जो एनजीओज हैं उनका जो पर्पस है यार, लेकिन वो उनका तो पर्पस सब सिर्फ लोगों की अच्छा नहीं, एनजीओ मीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना। तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका उसका एम प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, एनजीओ का एम प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, इसलिए वो सीएसआर में नहीं है। हाँ जी, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव हाँ होता ही नहीं प्रॉफिट कमाना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फलाह बहबूद के लिए। इसमें से वो दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉल नहीं, करेंगी एनजीओ जो प्रॉफिट। एंड मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एनजीओज हैं जो मुझे समझ में आ रही है, मैं अपना कन्वे कर रहा हूँ, सुनना एक मिनट जरा नुमा। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ जो एनजीओ है ना वो चलती डोनेशंस पे है, बिल्कुल गॉट द पॉइंट, वो चलती डोनेशन पे है, लेकिन जो पर्पस वो सर्व कर रही है कि जैसे मतलब अब जो ईदी है, ईदी इज एन एनजीओ, बिल्कुल चल वो डोनेशंस पे रही है, पर्पस वो सर्व कर रही है। जो बिल्कुल एम्बुलेंसेज हैं दे दे मे और मे नॉट, यू गेटिंग माय पॉइंट, दे मे और मे नॉट टेक प्रॉफिट। बिल्कुल प्रॉफिट मतलब वो जो पेशेंट्स है ना वो जो डिलीवर करते हैं, अब आप कॉल करो ना, मतलब कोई भी इंसान किसी भी ईदी वाले उस पर कॉल करे और जो है वो एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस के ऊपर वो प्रॉपर जो मीटर नंबर है ना वो नोट करते हैं, कितने किलोमीटर ये चली है इधर से लेके इधर तक, और बिल्कुल इस बिल्कुल किलोमीटर के हिसाब से इतने चार्जेस बनते हैं। लेकिन कोई अगर इंसान नीडी है ना, जब जैसे एक इंसान है उसकी वो नहीं पे कर सकता तो वो मंगवा ले, उसको चार्जेस नहीं पड़ते। बिल्कुल कि इसका मतलब फिर ये हुआ दे मे और मे नॉट फंक्शन एज अ सीएसआर एनजीओ। बिल्कुल But can I have a point, please? प्लीज। Basically जो नहीं है ना, उनकी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बेस पे करते हैं। उनका बिल्कुल मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दो कि वो बहुत प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ऑडिट होते हैं, एक्सेट्रा, वो इनकम और एक्सपेंडिचर की बेस पे होती है। वो लोगों से पैसे ले रही बिल्कुल ऐसे लेती है, और उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम कई हो सकते हैं, वो बिजनेसेस भी करके कमा सकती हैं, लेकिन जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो उसमें आप उनकी इनकम जनरेट करते हैं और उनके खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों की फलाह बहबूद करना होता है, although they make humongous and very large profits. अच्छा तो इसमें वो फिर CSR में कभी ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि CSR is a social responsibility that is followed by profit making organizations, जो कि सिर्फ जो है आम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अच्छा इसमें ना बिल्कुल नॉन एक पॉइंट ये भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। मैं जो इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि अगर जो है ना अब जैसे मतलब एक हायरार्की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने चलना जो वो आके वो मिन्सबर्ग के 10 मैनेजरियल रूल्स है ना उसी के मुताबिक है कि लीडर जो फिगर है, लीडर, लाइसेंस, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, मतलब बेसिकली जो रूल्स है ना गवर्न वो वही है। इसमें ये चीज इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट मे गेट द प्रॉफिट और मे नॉट, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जो वो स्टेटमेंट्स की मतलब आप बात करिए ना रिगार्डिंग कि उनकी जो लेजर्स वगैरह बनते हैं, उनके जो कंप्लीट ब्रोशर्स वगैरह और अकाउंट्स का जो सारा उनका सेटअप होता है, जो अकाउंट का टर्म है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ, इन द एंड जो अकाउंट्स है ना दैट इज डेल्ट इन अ वे कि वो प्रॉफिट और लॉस पे चल रहा है। तो उसमें उन्हें पर फोर्स वो बेसिकली एक कंपनी चला रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है और वो क्या काम कर रही है, वो बेसिकली अपना पार्ट मैनेज कर रहे हैं। तो शायद जहां तक मुझे समझ में आती है तो ये पॉइंट ऐसे होगा कि दे आर सॉर्ट ऑफ मतलब दे आर मेकिंग ह्यूज एंड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट का वो क्या करते हैं, दे डोनेट इट एंड दे सेग्रीगेट इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द लैंड। व्हाट आई थिंक, मतलब ये जो है ना वो पॉइंट फिर ऐसे एड्रेस होगा कि अगर वो कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाना एज इन इट्स लाइक कि मतलब दे आर जनरेटिंग मनी, दे आर जनरेटिंग सोर्सेज, रिसोर्स, वो जो रिसोर्स वाली बात थी ना पिछले लेक्चर में, वो थोड़ा सा एक दफा पढ़ेंगे ना ये तो उनको आइडिया हो जाए। जो रिसोर्स वाली बात थी कि उन्होंने जो रिसोर्स है ना वो यूटिलाइज किया और उसका वेस्टेज जो है ना वो कम से कम हुआ, लो वेस्टेज हुआ रिसोर्स का
और उससे एफिशिएंसी उन्होंने क्या गेन की कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे उनको बेनिफिट की। अच्छा, तहरीन का भी क्वेश्चन इग्नोर है, मतलब मैं तो तहरीन का हिसाब कराओ और वो कभी नाश्ता कर ले तो वो खुद ही कर लेंगे। या फिर हम बाहर जी बैठे सर, हैं। मैंने क्वेश्चन करना था कि सर ने बोला था सिनेरियो दूंगा किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हम उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी सिनेरियो किस टाइप का होगा? मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में जी वो पोल वाला है, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। नहीं, उन्होंने बोला था किसी भी टॉपिक पे मैं सिनेरियो दे दूंगा। किसी भी टॉपिक है, हाँ वो बेसिकली ये नोमान, नोमी, माहेजो, माहेजो, माइजो पे ये तहरीन को ना बेशक थोड़ा सा ना ये बताना रिगार्डिंग, वो बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाउ मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रख लो और उसकी उसमें जो मैनेजमेंट है ना वो कैसे इम्प्लाई होगी, कि प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर वो जो मेरा पीछे जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया ना, अगर तहरीम आप सुनती हो ना, तो उसके जी अंदर मैंने जो एग्जांपल है ना वो यही जो अभी ग्रुप बनाया ना, रिगार्डिंग व्हाट्सएप वाला ग्रुप कैसे बनाया, मैंने जी जी यही एग्जांपल सामने रख के प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग का। जी सही है। तहरीम, जो मैंने असाइनमेंट बनवाई थी तुमसे, जी जी उसमें मैं बुर्ज अल खलीफा वाली जो बताई थी जी। वो सारी वही थी ना? अच्छा, हम जैसे सिनेरियो किसी और चीज पे आ जाते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में, तो फिर क्या एग्जांपल देंगे? किसी भी कंपनी में हर हर जो काम हो रहे हैं वो यही चार हो रहे हैं। मतलब अगर गाड़ी की कंपनी का आप सिनेरियो दे देते हैं तो आपने ये सोचना है कि गाड़ी की कंपनी में गाड़ी के रिलेटेड होगी, गाड़ी के रिलेटेड लीडिंग होगी। अगर ठीक है। कोई बिल्डिंग बना रहे हैं आप तो उसके रिलेटेड आप थोड़े से पॉइंट्स बस ऐड करेंगे और बेसिक फंक्शंस तो वही होंगे कि मैनेजर्स ने प्लान कैसे करना है, उसने लोगों को मोटिवेट करना है, उसने लोगों को लीड करना है, लीड कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उनको मतलब जो भी फंक्शंस लिखे हुए मैंने अभी रिवाइज नहीं किया वो, तो बस वही चीज को थोड़ा सा उस कंडीशन से रिलेट करके वही लिख देने हैं पॉइंट्स। बेसिकली जी हमारे करना क्विजेस में चाहिए। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, जो मैं उस दिन भी डिस्कस करी थी, क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है, बस जो स्लाइड पे हमें लिखा होता है वो रट के वही सब का लिखाते यही हैं। हाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, सिनेरियो में तो ये होता है कि एग्जांपल दी हुई होती है, उसे एक्सप्लेन करना होता है। हाँ, बस उसमें से ये चीज पिक करनी होती है कि जिस तरह अगर कोई सिनेरियो सर ने दे दिया है कि मैनेजर ये कर रहा था, अब इंसान को वहां से याद आ जाएगा कि प्लानिंग में ये पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो वहां से ये चीज पिक कर लेगा कि हेयर मैनेजर इज एक्टिंग टू प्लान दीज थिंग्स, हेयर ही इज लीडिंग दीज थिंग्स, इस तरह से आएगा सिनेरियो में। अच्छा, सही है। अच्छा, ये ठीक ये है। वाकई ये पॉइंट वैलिड है। मुझे भी वैसे एज एन आइडिया नहीं था। बेसिकली ना जो तहरीम का क्वेश्चन था ना, दैट वाज जो मुझे समझ में आया, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तहरीम का क्वेश्चन ये था कि शी वांटेड कि कोई एक एग्जांपल ऐसी हो जो कि प्रैक्टिकल डेली लाइफ की एग्जांपल हो, कि हमारे सामने कोई जी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बन रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी बन रही हो, तो वो कैसे बनेगी, और अगर उसके ऊपर जो ये फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो कैसे इम्प्लाई होंगे, और हम उसको कैसे बताएंगे, सर को डिटेल डिस्क्राइब करेंगे ऑन पेपर कि सर ये काम ऐसे जो है यस वो हुआ, ये एग्जैक्टली ऐसे राइट ऐसे ये राइट। प्लानिंग हुई है, ये जो पार्ट है ये प्लानिंग का पार्ट है, ये जो पार्ट है, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये जो पार्ट है ये प्लानिंग का पार्ट है, ये पार्ट रीडिंग का पार्ट है। ठीक, तो उसमें फिर प्लानिंग में आ जाता है कि सपोज मैं दोबारा वही वाली जो मैंने पिछले लेक्चर में ना जो एग्जांपल कोड किया, मैं अभी दोबारा ना मेंशन कर देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि जैसे अभी ये ग्रुप बनाना था ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था, अब मेरे माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, कि यार मैं इस तरीके से सबको इकट्ठा करता हूँ, बिकॉज मुझे समझ में आ रही है कि हमारी क्लास में जो है ना वो
बिलो एवरेज भी हैं, एवरेज भी हैं और ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं। तो इन सब को हमें इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा कि अगर ब्राइट वंस हैं वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं और बिलो एवरेज या वो फेलियर की तरफ जा रहा है और ब्राइट एवरेज अच्छा स्कोर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो ब्राइट स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है उसका जो है वो कोई इतना मतलब उसका कमाल नहीं है। कमाल ये है कि वो जो फेलियर है ना उसको भी एज एन एवरेज पर तो लेकर आए। ये मेरे ज़हन में ये आइडिया था, ये जो है ना मतलब एक चीज़ थी जो मेरे ज़हन में थ्योरी कहेंगे, हाइपोथेसिस, ये मेरे ज़हन में आया। ठीक, अब उसको मैंने इम्प्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली क्या कहा कि मेरे पास नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले। क्या नॉलेज था कि यार व्हाट्सएप के ऊपर हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह का कोई ग्रुप मैं बना सकता हूँ। ये आ गई किस चीज़ में? प्लानिंग के पार्ट में आ गई है। तहरीम समझ में आ रही है ना? जी जी कि ये जो नॉलेज है ना रिगार्डिंग व्हाट्सएप की के फंक्शंस, व्हाट्सएप की सेटिंग्स वगैरह, ये सारा प्लानिंग पार्ट। सही। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या आया कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। ऑर्गेनाइजिंग में मुझे कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना है, अपने साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो वो कोऑर्डिनेट करने के लिए मैंने जो है वो एक दो लड़कों को पहले ग्रुप में ऐड किया, फिर उनको अपना आइडिया बताया कि यार मैं ये चाह रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे फर्दर जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी इनसाइट दी कि सर आप थोड़ा सा कि शुएब भाई आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा लेके चले, हम आपका साथ देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद लीडिंग का पार्ट आ गया कि साथ देने वाली बात आ गई ऑटोमेटिकली। नाउ आई वाज इन सेंटर कि मुझे पता था यार मैंने रास्ता बनाना है इन सब के लिए, ताकि ये सब एक ऑन बोर्ड आ जाए और हम सारे इकट्ठे जो है ना वो मतलब वी शुड स्कोर गुड, हम सारे जो है ना वो अच्छा स्कोर करें। क्योंकि इन द एंड टीचर के लिए मैटर नहीं करता कि उसने किसी अगर उसने एक सवाल पूछा ना, हम सब ने उसका जवाब लिखा है। अब जवाब अगर सही लिखा है ना तो 10 में से 10 हम सब के मिलेंगे, हम सबको मिलेंगे और उसी हिसाब से हमारा जीपीए बन रहा है, उसी हिसाब से हमारा जीपीए बन जाएगा। जीपीए बन जाए, क्लास एवरेज थोड़ा सा वो परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाएगा, क्लास इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पर्सनल जीपीए जो होगा ना वो जो ये आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे ना टीचर उसी में सीखा रहा होगा। सही। तो टिल द टाइम वी आर यूनाइटेड वी आर अ फोर्स। हम जैसे ही डिवाइड होंगे ना आगे पीछे हर बंदा अपने अपने जुस्तजू में लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बिलीव मी, ये यूनिवर्सिटी वाले हमसे जो है वो चालान भी भरवाते रहेंगे, हमसे फीस भी लेते रहेंगे और वी विल बी सिटिंग आइडल, हम कुछ नहीं करेंगे। तो खैर फिर कमिंग बैक टू ये लीडिंग में ये बात आई। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। अब इसको कंट्रोल मैंने कैसे किया? मैंने कंट्रोल ऐसे किया कि मुझे महसूस हुआ कि यार लड़के जो है ना वो आगे पीछे की बातें करेंगे बीच में कोई, बिकॉज इट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट ग्रुप ना, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज भी जो होती है उसमें भी सॉर्ट ऑफ ग्रुप ही होता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है इसमें कुछ लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग को आगे पीछे की बातें भी करेंगे। अब मैं जो फिगर हेड बना हुआ है, जो इस ग्रुप का सामने वाला बंदा है, ठीक है, वो तो एक ही है ना, उसका काम बनता है कि उसने कंट्रोल करना है। अब उस कंट्रोल कैसे किया कि मैंने उसमें जो डिफरेंट व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके मैंने उसको ओनली एडमिन्स का वो कर दिया कि अब जो मैसेज डिसिमिनेट हो ग्रुप में वो सिर्फ मैं करूँ। मुझे जो है वो अगर किसी ने कोई ग्रुप पे पोस्ट करवानी है तो वो बेशक मुझे डायरेक्टली करे, मुझे डायरेक्ट करके फिर उसके बाद ग्रुप पे पोस्ट करवा दे, कोई एज एन इशू नहीं। आपका पॉइंट मेरे पास आएगा, मेरे से वो ग्रुप पे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में कुछ एक दो वर्स्ट के सिनेरियो ऐसे थे, एक दो लड़के थे वो बहुत परेशान हो गए थे मतलब और जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये तो मिक्सिंग वाला सीन हो रहा है, तो ऐसे तो ऐसे। मैंने कहा यार इट्स एन ओपन फोरम, इट्स एन ओपन थिंग। अभी हम यूनिवर्सिटी में, वी आर नॉट स्टडिंग इन स्कूल लेवल, हम स्कूल लेवल पे नहीं, अब हम यूनिवर्सिटी में है। वी हैव एवरी ऑप्शंस अवेलेबल विद आवरसेल्व्स कि हमें पता है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो अब इसमें फिर हम जेंडर मिक्सिंग की तरफ अगर फोकस करें तो फिर हम मदरसे में जाके बैठ जाएगा, या हम जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहाँ पे वो वाली तालीम दी जा रही है। तो जी सही है। हाँ, ये फिर कंट्रोलिंग में आ गया। फिर उसके बाद अचीविंग ये है कि जब हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, अभी बेसिक एम हमारा है हमारे मिड टर्म्स अच्छे हो, तो अचीविंग वाला पार्ट आएगा इंशाल्लाह जब हमारे जो मिड टर्म के पेपर्स है ना उसमें अच्छे मार्क्स होंगे और वी विल इंशाल्लाह सक्सेसफुली क्लियर विद हाई स्कोर्स। ठीक है,
this midterm of ours इंशाल्लाह। तो सर बस ये अनम्यूट कर दें सबको, अनम्यूट किसको करना? रीच को और नुमान का भी मैसेज आया है शायद। तहरीर अच्छा गया तुमने। मुझे कोई ना यार एक बंदा बताता रहे चैट पे क्या चल रहा है, क्योंकि बात की थोड़ी होती है तो मैं फिर चैट की तरफ फोकस नहीं कर सकता। वेल पर्सनली मैं चाहूंगा कि आप सब जो है ना वो अपने माइक अनम्यूट करें। जी अच्छा, गोइंग बैक टू नोमान, नोमान अच्छा अस्सलाम, हेलो, आवाज आ रही? हाँ नोमान, जी जो बिजनेस एथिक्स है वो क्या कहते हैं, जुबैर ने हमें इंटरप्ट कर दिया था। बैक ट्रैक करते हैं, जो क्वेश्चंस है ना बिजनेस एथिक्स में वो हाँ थोड़े जी, से जो है ना वो डिस्कस करते हैं। खुद 10-15 मिनट की करते हैं डिस्कशन, और फिर उसके बाद जो है ना वो चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा काइंडली मैंने मैसेज में ये जो लास्ट लेक्चर में जो 3 अप्रोचेस ऑफ डिसीजन हुई थी ना, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, काइंडली इसको डाउनलोड कर लें, चैट्स में देख लें, इसी जूम की। जूम हाँ जी, अच्छा, ये जूम की चैट पे नोमी जो भेज रहे हो, ये डायरेक्टली जूम के फोल्डर में सेव होगा या इसमें कोई आगे पीछे भी सेव हो सकता है? इस चीज़ का मुझे खैर इल्म नहीं। मेरे ख्याल से जूम के फोल्डर में, जो जूम का पेरेंट फोल्डर होगा ना जहाँ पे जूम इंस्टॉल होगा, ये उधर होगा। आई थिंक जब मैं को फाइल मिली। सेंड कर रहा हूँ उसमें भी है। 2 घंटे की वॉइस है। इब्राहिम एंड अरीज, यार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुम दोनों को, इब्राहिम और अरीज। हाँ प्लीज। जी मेरी बात सुने, जो चैट आती है वो कहीं भी सेव नहीं होती, पहली बात। और उसमें अगर कुछ भी आप भेजने तो वो सेव नहीं होता, तो इसलिए काइंडली वो आप ग्रुप में भेज दें। और उसके बाद जो है ना, हाँ रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि वो तो लैपटॉप में सेव हो जाती है और वहां से चली भी जाती है, वो खुद ब खुद एक फाइल में कन्वर्ट होके आ जाती है, तो वो प्लीज ग्रुप में भेज सही। दीजिएगा। एक काम करें, जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है उस पर डबल क्लिक करेंगी तो आपको वो ले जाएगा जहाँ पर सेव हुई होगी रिकॉर्डिंग। सही है। फिर डबल क्लिक करें, आपको फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे वो सेव होगी। या नुमान जल्दी से ना वो कवर कर देता है, ये हमारा लेक्चर बड़ा हो रहा है तो फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना ना वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अभी कौन सा लेक्चर करना है? ये जो बिजनेस एथिक्स के क्वेश्चंस थे ना, फाइनल के 1-2 क्वेश्चंस के, मतलब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अच्छा यार, क्वेश्चन इसका जो मेन क्वेश्चन है पूछे इसी तरह से जा सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, वो ये जैसे लास्ट वो पीडीएफ वाली शेयर करना, स्क्रीन शेयर कर मैं पीडीएफ वाली। मैं कर रहा हूँ पीडीएफ ये आ गई होगी। अच्छा अभी ना मैं मतलब नोमी इन लाइंस पे जैसे कोई क्वेश्चन करता है ना कोई बंदा, या जैसे कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है, फौरन से ना सबसे पहले जो है वो डिपिक्शन कि भाई वो चीज कहाँ पे है, फिर उसके बाद ठीक, एक्सप्लेनेशन। वो तुझे कॉन्फिडेंस देगी, वो जो डिपिक्शन होगी ना मुझे कॉन्फिडेंस देगी। अच्छा फिर उसके बाद ठीक हो हाँ, अच्छा इसमें अब मैं एक सवाल बनाता हूँ। तो अच्छा अब मैं रैंडमली ना किसी एक इंसान को बोलूंगा कि वो पूरा जो टॉपिक है ना उसमें से एक कोई क्वेश्चन बनाएगा हमारे लिए, हम सब के लिए। पहले नुमान आप बनाओ एक क्वेश्चन। तो पहले अच्छा क्वेश्चन मेरा बनेगा। ओके, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एथिक्स एंड गिव एन एग्जांपल of some companies which you think that has some context against the business ethics of the advertisements etc, just like that. अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एथिक्स? Yes, बिजनेस एथिक्स आगे एंड give an example, गिव एन give an एग्जांपल, example गिव एन एग्जांपल
आगे or give an example of some advertisements which you think that has some context against business ethics. तो क्विज का था है ना? some ये बिल्कुल, क्विज इसमें वाला क्वेश्चन क्विज वाला था, इसमें भी बच्चों ने गलती की थी इस क्वेश्चन में। असल में काफी लोग बच्चों जी ने, जी मैंने भी की थी। जो क्योंकि मैंने उस असल में मेरे पास से क्विज पढ़े थे तो मैंने देखे थे। वो बच्चों जी कुछ लोगों ने सिर्फ असल में नाम लिखे थे उनके, क्या कहते हैं, एग्जांपल्स के, उनको स्टेजेस आगे के। एक्सप्लेन नहीं किया फिर, जी जिसकी वजह से मार्क्स कटे फिर। या कुछ अच्छा लोगों ने बहुत हमारे ज्यादा इब्राहिम वाला अच्छा ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो सर ने दिया था क्विज में, जी बिल्कुल जी और मैं कोई नहीं था क्विज में। अच्छा जी, एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ सम, क्या आगे कंप्लीट करना क्वेश्चन अनुमान? एडवर्टीजमेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, advertisements हाँ, which you think which we think that has some context that has some context against business ethics. against business ethics. अच्छा, अब क्वेश्चन को ना बेसिकली अटेम्प्ट यार कैसे करना है, मतलब मैं थोड़ा सा ना इस चीज पे वो फोकस होता हूँ, बिकॉज होता यही है जब इंसान बैठा होता है ना पेपर पे, तो 3-4 लाइंस जरा ज्यादा आ जाए ना तो बंदा फौरन से ना कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल ठीक जी कि भाई इसमें मेन पॉइंट क्या सर पूछना क्या चाह रहे हैं। ये होता है ना सबके साथ, बिल्कुल मेरे साथ तो होता है, तुम आप सबके साथ भी होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना हम डिवाइड करते हैं कि ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या बनता है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। ठीक, बिल्कुल कि पहले पार्ट में सर पूछ रहे हैं हमसे कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। बिल्कुल नुमान वो पीडीएफ फाइल ना शेयर करते हैं, मतलब शेयर जो है ना उसमें रखते हैं। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है ना वो है गिव एन एग्जांपल, ठीक, ऑफ सम एडवर्टाइजमेंट्स, कि आप एक एग्जांपल दें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की। एडवर्टाइजमेंट्स क्या हुए, कुछ जो कोई एड्स भी होते हैं ना, एड्स कोई भी जो मैंने असल एड्स होते हैं, हाँ एड्स की मैंने दी थी असल में। एग्जैक्टली इसमें मेरा डायमंड फॉर्म था और एरियल वॉशिंग पाउडर था और डियो स्टिंग का था। सही है, बेस्ट है। ये जो एड्स है ना उनकी एग्जांपल दो। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, which we think that has some context against business ethics। बिल्कुल ठीक है, अब इसमें ये जो थर्ड पार्ट है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या बिल्कुल है कि हमने एग्जांपल देनी है उन एडवर्टाइजमेंट्स की जो कि हम समझते हैं कि अगेंस्ट हैं बिजनेस एथिक्स। बिल्कुल अब बिजनेस एथिक क्या है, क्या बेसिकली इसके लिए हमें जो है ना वो एक कंप्लीट जो ये टॉपिक है ना वो पता होना चाहिए कि कंप्लीट टॉपिक क्या है। सही। बिल्कुल एथिक्स इन जनरल इज अ मोरालिटी टर्म। मोरालिटी के मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव, how you culturally organize yourself, structurally organize yourself, और कैसे आप अपने आप को जो है ना वो मतलब एक अच्छे बिहेवियर में रखते हैं। तो नुमान तूने कौन सी एग्जांपल्स दी थी? मैंने डायमंड फॉर्म की दी थी। उसमें मैंने अच्छा, उसमें मैंने बेटी वाली। हाँ बिल्कुल बेटी वॉइस मैंने इलस्ट्रेट इस तरह से किया था कि उस एडवर्टाइजमेंट में जब वो लड़की होती है वो अपने बाप से ये कहती है कि वो अपने वो डायमंड फॉर्म पे शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि ऐसा नहीं है। दूसरे फॉर्म अच्छे नहीं है। हाँ, उस दूसरे फॉर्म का जब उसने नाम दिया, दूसरे फॉर्म में सिर्फ एक ही बचता है जो मल्टी फॉर्म है, वो उनको इनडायरेक्टली हिट करे कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो दूसरों की प्रोडक्ट को गलत साबित करना चाह रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस बता रहे हैं जो कि एथिक्स की, बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। मैंने इस तरह से मेंशन किया था, जो सर ने सही किया था। नहीं सही है, बात ऐसी है कि ये बात दुरुस्त है कि मतलब अगर आप अपना आप प्रमोट करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना प्रमोट करने के लिए जो दूसरे
आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बिल्कुल उनको आप डाउन करो। और ये यहाँ पे सर शफीक वाली एग्जांपल आती है, वो याद है सर शफीक ने बिल्कुल स्टेज पे डेमो दिया था कि आप किसी को अगर साथ खड़ा करेंगे और उसको बिल्कुल उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ उठेगा, ना कि वो बैठेगा, तो आप भी उसके साथ उठेंगे। तो मतलब वो बेसिकली ये बात ऐसी है, ये बात सही एथिक्स में आती है। अच्छा लड़कियों में से भी कोई बिल्कुल एग्जांपल? आप अनम्यूट करें सबको, वो उन्होंने सबने हैंड रेज किया। हाँ हाँ मैंने दी थी वो की सेफगार्ड की और लक्स की, कि वो सेफगार्ड जो है वो जर्म्स, कमांडर somebody is using हाँ लक्स तो हाँ वो कहते हैं कि जर्म्स सारे नहीं निकल रहे तो ब्यूटी सोप छोड़ो और लक्स सॉरी सेफगार्ड इस्तेमाल करो, क्योंकि जर्म्स जो हैं वो इसी से जाएंगे सिर्फ। और मतलब ब्यूटी सोप फेंक देते हैं, तो इट्स अनएथिकल टू इम्पेयर द गुडविल ऑफ अदर्स। सेफ गार्ड का दोबारा बताइएगा। मैंने ये दी थी कि सेफगार्ड और ब्यूटी सोप्स के कंपैरिजन की, कि somebody is using ब्यूटी सोप्स, तो वो ब्यूटी सोप्स को उठा के फेंकते हैं कि इससे तो तुम्हारे जर्म्स, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे हाथ देखते हैं तो उससे जर्म्स नहीं गए होते, तो ब्यूटी सोप्स आर नॉट गुड फॉर यू, सो यू शुड यूज सेफगार्ड्स, कि वही तो सारे जर्म्स निकालते हैं। मतलब जी इन अदर वर्ड्स यही जो नुमान है तुम्हारी वाली एग्जांपल है कि टारगेटिंग अदर्स, कि उन्होंने जो है वो साइकी टारगेट करने की कोशिश किया है कि ऑटोमेटिकली ये जो ब्यूटी सोप्स है वो नहीं करते, तो फिर आप जो है उससे सेफ गार्ड इस्तेमाल। अच्छा ऐसे देखा जाए जो सेफ गार्ड का असल जो मकसद दिया था वो ब्यूटी का था ही नहीं, अगर देखा जाए तो उसका मेन पर्पस ये था जम्स को किल करने का। लेकिन उसको उसने अपने उस मकसद को जो एड्स प्रमोट है ना करने उसको के प्रमोट नहीं किया। गुडविल पर तो लाइक अनएथिकल ये चीज है। सही। अच्छा इसको अगर हम इस टर्म में भी लेके जाएं नुमान, जी जी जो सर के नोट्स है ये पीडीएफ वाले जो तू बार बार जो है वो हाइड कर रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं। ओ या वो मैं लेक्चर, ओके सॉरी सर माय अच्छा मिस्टेक। इसमें अब नीचे यहाँ पे एथिक्स में नीचे कोई सर ने थोड़ा सा नीचे 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 मॉरल डेवलपमेंट तो हो गया, नीचे 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 रिसर्च कंक्लूजन नीचे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज पर्सनालिटी, अच्छा यहाँ पे सही हो गया। अच्छा बेसिकली जो जो दोनों एग्जांपल्स है ना, जो ये डायमंड फॉर्म वाली भी है और साथ में एक्सक्यूज मी जो सर, जी जी प्लीज सर सर प्लीज मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, चैट में सब बोल रहे हैं कि माहिजो अनम्यूट। यू हाँ अनम्यूट कर दूं? हाँ जी सब कह रहे हैं, दे गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप प्लीज उन्हें अनम्यूट करें। मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बेसिक उनसे यार शुएब भाई, हाँ यार मेरे अकेले का माइक बंद है कितनी देर से यार, मैं इतनी आधा घंटा हो गया मैं हैंड रेस किया हुआ, ये उस बंदे के हाथ में काम दिया करे जो बंदा सही तरीके से कर करे काम, वरना सारे कर प्लीज देखना सकते हैं। सर। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ। सर मेरे अकेले का माइक कितनी देर से बंद है, मेरी मैं बात आधा सुन, घंटा हो गया मैंने हैंड रेस किया हुआ है। कंट्रोल जो है ना वो फॉर द टाइम बिंग मेरे पास ही है, लेकिन चूंकि डिस्कशन चल रही है और मैं इतना बेहतरीन जो है ना वो कोई मैनेजर नहीं हूँ इस वक्त कि मैं मेरे 10 हाथ सर तो उस दो ही बंदे को हाथ हाथ में दिया करे, अभी शायद मैंने तो मेरे पिक्चर ही आपकी हाथ में, यही तो डिस्क्रिप्शन तुझे दी कह है रहा हूँ कि सर। मैं बात करूँ, मेरे ही तो हाथ में, और किसके हाथ में तुझे क्या समझ में आ रही है? ये ऊपर देखना, ये होस्ट कौन लिखा हुआ है सर माइक आप मैंने कितनी देर से हैंड रेस किया है, इसमें? बात इसमें छोड़े सर। इशू ये, मेरी बात सुनो, पता नहीं वो नहीं है जी तो खफा ना हो, बात सुन। सॉरी सर। इसकी सेटिंग्स में जाना, बात सुन लो। मैं समझ लो तेरी वो था ना जो क्वेरी सर है, मैं मैं तो समझ गया। मैं लीव करके जा रहा हूँ सर, आप यार बात तो सुनना एक मिनट इब्राहिम, क्या हो गया? जो सेटिंग्स है ना जूम की एप्लीकेशन की, इसकी सेटिंग में जाओगे ना तो वहां पे जाके वो सेटिंग्स एक दफा पढ़ो और अपने आप को ना मतलब उससे फेमिलराइज करो। होता ये है कि जो ये माइक वाला है ना, जब आप किसी मीटिंग पे बैठे हो ना तो थोड़ी देर के लिए आपका माइक जो है वो अनम्यूट होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका माइक ऑटोमेटिकली जो है ना वो म्यूट हो जाएगा, बिकॉज आप एज इन क्लाइंट के कनेक्शन पे, मतलब समझ लो कि चूंकि होस्ट में है वो, तो जो जूम है वो को डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि वो ओपन डिस्कशन नहीं। अगर एक वैसे मेरे पास और भी ऑप्शन है, अभी ये आजकल एक नया रूम स्टार्ट हुआ है व्हाट्सएप रूम वाला। व्हाट्सएप रूम किसी ने यूज किया जिसमें थोड़ा मतलब मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि हमें ये माइक और जो
वीडियोस है, इनसे हम बाला हो जाए, हमें इन चीजों की टेंशन ना हो कि बेसिकली हम एक ओपन एनवायरनमेंट में बैठे हो जहाँ पे हम बैठ के डिस्कशन कर। सर हमजा भट्ट को भी अनम्यूट करें, वो भी नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे हैं, पता नहीं चक्कर क्या है। खैर चलो, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो जो डायमंड फॉर्म वाली एग्जांपल थी ना, वो टारगेट कर रही है बेसिकली ये वैल्यूज को, जो वैल्यूज है किसकी, बेसिक कन्विक्शंस अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक, फिर उसके बाद इसके अलावा वो किस चीज को टारगेट कर रहा है, ego strength, our personality measures of the strength of a person's convictions, locus of control, a personality attribute that measures the degree to which people believe they control their own life. Internal locus, the belief that you control your destiny. External locus, the belief that what happens to you is due to luck or chance. सही। अब locus control का समझ में आई है? लोकस कंट्रोल बेसिकली वो जो स्टिमुलस होता है ना, ये एक लिहाज से वो वाला है कि पर्सनालिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर्स द डिग्री टू व्हिच पीपल बिलीव दे कंट्रोल देयर ओन लाइफ, कि हम बिलीव कर रहे हैं ना कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल लोकस द बिलीव दैट यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। एक्सटर्नल लोकस द बिलीव दैट व्हाट हैपेंस टू यू इज ड्यू टू लक और चांस। सही। अच्छा आगे नुमान जी जी, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। फैक्टर्स दैट अफेक्ट एम्प्लॉय एथिक्स। थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करता हूँ। राइट मतलब राइट से मेरी मुराद ये है कि जो पीडीएफ फाइल है ना, ये कटी हुई है। हाँ थोड़ा सा और, ओहो जूम हो गया। ओह सॉरी, मैं अभी कैंसिल करता हूँ, एक मिनट। शैतान है तुम यार। अब क्लियर हो रहा है कि और नहीं, थोड़ा सा राइट हो। मेरे पास राइट की ऑप्शन नहीं ब्रो। वो पहले किया तो था हमने, पर इस साइड पे हुआ था एक। वो फिर जूम मुझे इन करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा जूम इन करके वो राइट पे हो रहा था। वो जूम इन करके होगा। हाँ वो जूम इन करके राइट पे करना। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रही है। नहीं वो एक साइड नहीं आ रही बिल्कुल। जो अब जैसे जो हमें नजर आ रहा है ना, जो एस-टी है ना, वो नजर नहीं आ रहा स्ट्रक्चरल का। अच्छा लेकिन हमें नजर आ रहा है। अब पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है तो कोई एक काम करें, आप अपना जूम थोड़ा सा खत्म करें। कोई इसकी, ओए हाँ सच, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। आपने जूम इन किया होगा, जूम आउट नहीं वो जूम इन नहीं दरअसल किया हुआ था। वो जो मेरे पास स्क्रीन है ना, वो एक साइड आ रही थी, वो दूसरी साइड की तरफ मैंने थोड़ा सा किया तो वो ऑटोमेटिकली सही हो गया, एडजस्ट हो गया स्क्रीन पे ना। अच्छा फिर नेक्स्ट है जी, स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म दैट गाइड एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एथिक्स। अच्छा नुमान, अब हम सारे चाह ये रहे हैं कि इस तरीके से ना, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी ना कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा ना वो ये था। अब इसका हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट आर business ethics and what are the factors that affect employee ethics है। तो फिर उसके अंदर ये तो सर ने नहीं पढ़ाया, वैल्यू, पर्सनालिटी और ये सब कुछ। नुमान तो कह रहा कहता है ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, लेकिन सर ने सब कुछ तो नहीं। मैंने कहा था कि ये सर ने सब नहीं पढ़ाया। अच्छा मींस के मतलब सर ने जो वो CSR है, और लेकिन यार फिर वो सर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं फिर अगर पढ़ाया नहीं है सर? अपने जो नॉलेज सर ने हमें दी सर, उसी बेस पे ही सवाल करेंगे, उसी के रीजन के अंदर रहकर। लेकिन लिखेंगे जो हम लिखेंगे तो वो यही लिखेंगे ना। सर बुकिश लैंग्वेज नहीं ना मांग रहे ना, मसला ये है। और नहीं ये बुकिश लैंग्वेज और इस चीज से निकल आओ भाई, इट डज नॉट मैटर। मेरी बात सुन, मैं कहीं से पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा वही लिखूंगा ना।
ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम जो है वो आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है और आउट ऑफ द ये है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। इन द एंड जब आप लिखने बैठोगे पेपर में तो आप आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं लिखोगे ना, जो आपने पढ़ा होगा वही लिखोगे। कि अगर मैं लिखता हूँ कि सर कहते हैं कि जी एक एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर एक फैक्टर है दैट अफेक्ट एम्प्लॉय एथिक्स, सही, तो मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखने ये बैठूंगा कि जी फैक्टर्स जो उस ऐड है उसमें फैक्टर एक ये है कि जी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है कि ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर्स एंड मैकेनिज्म दैट गाइड एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एथिक्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिवॉर्ड एलोकेशन सिस्टम, बिहेवियरल एथिकल ऑफ मैनेजर्स, बिहेवियर्स एथिक्स ऑफ मैनेजर्स। मतलब उस कंपनी के अंदर ये वो चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। पॉइंट समझ रहे? शोर बहुत आ रहा है, एक सेकंड में नोट कर देता हूँ। अच्छा, मतलब बात समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ रहे हो? जी जी। क्यों लिखने जब हम बैठेंगे ना तो लिखेंगे हम नोट्स में से ही। बिल्कुल, नोट्स से बाहर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास वो बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट। पॉइंट ये अच्छा फिर अच्छा उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं। यू गेटिंग माय अच्छा, पॉइंट? मेरा पॉइंट ये, अच्छा जो मेरा पॉइंट ये कि जो अभी तक जितने जो 2 क्विज हुए हैं ना सर, जो सर ने हमसे लिए हैं, सर ने उनमें से एक भी सवाल सर ने स्लाइड्स में से नहीं दिया, सर ने उसी में से दिए जो सर ने पढ़ाए हैं। हाँ, लेकिन फिर बात हुआ कि जब हम लिखेंगे तो हम यही ना जो हम पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ना तो हमने यही रीजा बताएं ना सर कैसे क्वेश्चंस देते हैं। हाँ ये भी क्योंकि पूछा है सर, जब मैंने क्लास में, जब मैंने सर से कहा था ना कि सर आप हमें स्लाइड से पढ़ाए करें, क्योंकि आपकी जो आप पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड से बाज़ वक़्त मैच नहीं कर रहा होता है, तो सर ने कहा था मैं स्लाइड से करवा ही नहीं रहा हूँ। सर ने उस वक्त ही बोला था मैं सिर्फ जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं स्लाइड्स पे कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सर ने जो पिछले सेमेस्टर में सिनेरियो दिया था ना, वो इस तरह से दिया था कि यू आर अपॉइंटेड एज द मैनेजर एट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन एनी इंडस्ट्री ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। हाउ विल यू अप्लाई द टूल्स, टेक्निक्स, मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट कांसेप्ट्स लर्नड इन दिस कोर्स बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड। फिर आगे सर ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जिसमें सर ने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी कहा था एक्सप्लेन करने को, एक्सटर्नल कल्चर को भी, और ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी, और डाइवर्सिटी को भी। ये सर ने एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 चीजें दी थी, ठीक है, और सर ने उसका जो है ना वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स रखा था। अच्छा देखा है जो क्वेश्चंस अभी आपने बताए वो क्वेश्चंस उनका आंसर ऑलरेडी सर ने हमें ऑलरेडी बताए हुए हैं, डाइवर्सिटी के हवाले से, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, और लिखेंगे हम क्या? सर अब मेरे पास तो पेपर पड़ा हुआ है सर का, सही है, जो सर ने पिछले सेमेस्टर से लिया, या पिछले सेमेस्टर के बच्चों से भी मैंने बात किया, उन लोगों ने बोला कि सर जो पेपर देंगे ना उसमें सर जो सिनेरियो देंगे ना आपको उसी को रख के आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा उसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे आपको कुछ बाहर से नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज क्योंकि हम पढ़ तो यही रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं लिखेंगे हम उसी में से। सही, और सर का पेपर भी बहुत आसान है, मैंने पढ़ा है। अल्लाह करे तो वो भेज दे, ये जो चैट है ना उसमें काइंडली भेज दीजिए प्लीज। ये मैं भेज रिकॉर्डिंग का मसला बन गया है। क्या चीज? क्या वो रिकॉर्डिंग मैंने की है वो है 157 MB की, और व्हाट्सएप के ऊपर आप 64 MB से ज्यादा की रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा ये जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ना 157 MB की, मसला ये था कि जो खैर जो भी है वो ऐसे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 2-1 घंटे की, इसमें वो जो सर ने जो लेटेस्ट टॉपिक पढ़ाया था वो मेरे ख्याल से वो भी शामिल है, और कौन सा शामिल है, गलत रिकॉर्डिंग सेंड हो गई यार। बस वो इब्राहिम सही कह रहा है ना। हाँ सर शुएब भाई बात सुने सर, मैं यही कह रहा हूँ, साथ सर एक प्रॉब्लम और भी है। क्या है सर? हम लोग ये जो रिकॉर्डिंग होती है हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर करेंगे ना? व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं सर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो अभी हम लोगों की रिकॉर्डिंग हुई है ना वो है 157 MB की, और व्हाट्सएप के ऊपर आप 64 MB से ज्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं शेयर कर सकते। सही। अच्छा फिर हम इस तरह करते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है। ये प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ठीक, गूगल पे ना, ये बल्कि मैं वो ये जो यूट्यूब पे चैनल वाला अकाउंट है ना, जी जी, वो अकाउंट ही एलोकेट कर देता हूँ,
उसी ठीक है। को उसी पे हम ड्राइव ऑन करेंगे, गूगल ड्राइव। ओके सर। जो नुमान ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो गूगल ड्राइव में भेज दें, ठीक है। गूगल उसका जो पासवर्ड होगा ना गूगल ड्राइव का, और उसका सारा जो मतलब तरीक़ेकार है जी उसको लॉग इन करने का, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो ओपन होगा, जो जो मतलब उसमें ना जो जो वो स्पेस बेसिकली आपको देते हैं 5 GB की, मेरे ख्याल से 5 GB है, मेरे ख्याल से कि 10 GB गूगल सर ड्राइव 5 वाले। GB है। हाँ 5 GB वो हमें स्पेस दे देंगे 5 GB की। वहीं पे उन्हीं के सर्वर के ऊपर भेज दिया, वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। जो जो इंसान जो है वो मतलब वो डाउनलोड कर रहा है वो ड्राइव से डाउनलोड कर ले डायरेक्ट। फिर इसके अलावा एक तो ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, ड्राइव वाला। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है ड्रॉप बॉक्स वाला, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स भी एक ऐसा एक्स पार्टी एप्लीकेशन है जो कि ना आपको स्पेस वगैरह प्रोवाइड कर देती है कि आप इजीली उसके ऊपर चीज़ें स्टोर करें, स्टोर करके और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे उधर से ना वो डाउनलोड करें, वो काफ़ी ईजी है। बाकी इब्राहिम वो परेशानी ना कर, जो मेन पॉइंट है ना वो रिमेन्स स्टैंडर्ड के। जो सर क्वेश्चन करेंगे ना उसका जो हमने आंसर लिखना है वो लिखना हमने नोट्स में से, या क्योंकि हम पढ़ ये रहे हैं हमने आंसर जो है ना वो लिखने नोट्स में से ही है, ताकि कल को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, कल को हम किसी जगह बैठ के किसी फोरम में ये बात अगर कर रहे हो ना तो हमें ऑटोमेटिकली ये पता हो और हम सर को ना ये बता सकें सर ये लिखा हुआ है ना हमने यहाँ से ये लिखा। यही वाला लिंक डाल दो उधर से मीटिंग के अंदर ऊपर वाला तो आ रहा है। बात समझ हो नहीं समझे नुमान? जी जी मैंने कहा बात समझे हो नहीं समझे? हाँ जी सर, दोबारा रिपीट का समय शोर हो रहा था तो आवाज कट रही थी आपकी। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ वही कि कह रहा हूँ सर कि कोई भी अगली क्लास क्वेश्चन के अंदर आ पूछते हैं जाओ, ना तो या अगर नहीं अभी इब्राहिम नहीं में 2 आना तो मिनट अभी म्यूट करो यार दूसरी क्लास पे डिस्कस। ये जो है ना क्या कहते हैं जो सर क्वेश्चन पूछेंगे ना हाँ जी। उसका जो आंसर है ना वो हमने नोट्स में से ही लिखना है, ताकि हमारे पास एक लिहाज से एक प्रूफ हो कि कल को अगर सर कहते हैं ना जी कि ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, तो हम सर के बिल्कुल सामने वो चीज़ रख सकते हैं, सर ये आपने ये क्वेश्चन है ना तो ये हमने ये आंसर लिखा है सर, आप देख सही। तो फिर मतलब हमारे पास कोई प्रूफ तो होना यार कि हम सर को थोड़ा सा बता सकेंगे सर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। ये गेटिंग माय पॉइंट? ताकि मैं समझ आई मार्क्स हम लोगों के ना सर की मर्जी से ना आए, मार्क्स हम लोग हमारी जो पर्सनल एफर्ट्स है ना उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं सबूत हमारे पास से भी है, ऐसा जो मैं चीज़ें रिकॉर्डिंग की हुई हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग में सर की हर एक बात मौजूद है जो यार वो चीज़ तो सर इनकार मौजूद नहीं है, कर सकते, जो सर ने मेरा बताएंगे वो यार वो बताएंगे। मौजूद है, वो बात वो मौजूद है, लेकिन लेक्चर में जो चीज़ें बताई जाती हैं और जैसे पेपर पे आती हैं मैं समझ आई। होती है। मतलब समझ रहे ना मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब एक इंसान आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, आपने पेपर पे उसका आंसर लिखना है। पेपर पे जो चीज़ लिखी जाती है वो थोड़ी सी एक मतलब मुख्तलिफ होती है। हाँ जर्नलाइज्ड फॉर्म में होती है, एक मतलब आप उसकी बॉडी बनाते हैं, जैसे वो इंग्लिश में पैराग्राफ और ऐसे वाली बात होती है कि आप उसकी बॉडी बनाते हैं, बॉडी बना के लिखते हैं। वो चीज़ आप वैसे बातचीत में नहीं लेकर आते। बिल्कुल ये तो है। बातचीत डिफरेंट होती है और ऑन पेपर चीज़ डिफरेंट होती है। ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि सर थोड़ा सा ना ट्रिकी है इस चीज़। सही हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा क्वेश्चन भैया अभी इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? वो तो नुमान ने क्वेश्चन बना दिया ना रिगार्डिंग, वो तो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। बिल्कुल। फिर उसके बाद नीचे नुमान एक और कोई क्वेश्चन निकाल। अच्छा जी नुमान किसके हवाले से क्वेश्चन बनाने? अब ये करना है मैनेजमेंट हिस्ट्री वाला तो टॉपिक है ही ना, सर ने मना करके हिस्ट्री वाला नहीं है। वो लिंडर वाला है।
किस वाला? रोल्स ऑफ मैनेजर, वो मेरे ख्याल से लिंडल अर्विक का था या फिर वो हेनरी फ्योल और वो वाले। वो एस्पेरेट डिकॉर्प्स वाला जो उसके रूल्स थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शायद वो जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसके थे, शायद फेल के थे, हेनरी फेल। लेकिन वो हिस्ट्री मैनेजमेंट है नहीं ना, ना वो है नहीं ना, वो हिस्ट्री में वो इंक्लूड ही नहीं है, वो वाला टॉपिक नहीं करना, हिस्ट्री वाला इंक्लूडेड नहीं है, सर ने कैंसिल करवा दिया। ग्रीन मैनेजमेंट मैनेजर्स एंड एथिकल बिहेवियर। अच्छा नुमान जी जी, जो चैप्टर के ना फ्रंट है, जो आता है ना, मतलब फ्रंट एज इन के जो पहले 2 पेजेस है उनके ऊपर जाओ। ये आ गया पहले जो सवाल है, व्हाट इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल। हाँ, ये जो सवाल है ना, इनसे अब हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पूरे जो टॉपिक है ना उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। क्यों? ठीक हो गया, ये काफी जो है ना वो सही रहेगा। तो मतलब अच्छा अब चलते हैं हम। व्हाट इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी? डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पांसिवनेस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर सर ने नीचे दिया हुआ है, मेरे ख्याल से मैं निकालता हूं। नहीं, ये बेसिकली ये आंसर एज इन वही है नीचे, ये जो सोशल ये है ना असल द ये ऑब्लिगेशन, जो पे जो कौन की रिस्पांसिवनेस एंड इसका रिस्पांसिबिलिटी, ये एक लिहाज से ना डायरेक्ट सीधा याद करने वाली चीज है कि सोशल ऑब्लिगेशन क्या, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स इकोनॉमिक एंड रीजनल लीगल रिस्पांसिबिलिटीज एंड नथिंग मोर। मतलब वो जो लॉ के बाउंड्रीज के अंदर है कि परफॉर्म करे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आ गया इसका जो ऑब्लिगेशन, मीनिंग लिया जाए, इकोनॉमिक एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटीज एंड नथिंग मोर। Social responsiveness, when a firm engages in social actions in response to some popular social need। एक फर्म engage होती है किसी social action में जो response होता है popular social need का, सही। फिर उसके बाद social responsibility, social obligation, responsiveness and responsibility, a business's intention beyond its legal and economic obligations to do the right things and act in ways that are good for society। अच्छा, ये जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए ना, इसका सेम मतलब प्रिंसिपल अप्रोच के साथ है हमारा जो पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी थी ना, जिसमें जो डेवलपिंग लेवल्स ऑफ एथिक्स है, जो तीसरा पोर्शन था प्रिंसिपल अप्रोच, ये सेम टू सेम सोशल रिस्पांसिबिलिटी के साथ मिलता है। देखो इसमें लिखे जो बिजनेस की इंटेंशन है वो लीगल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन से बालातर होकर सोच रहा है कि वो अच्छाई के लिए काम करे, ना कि उसकी टेंशन ही नहीं है कि वो क्या लीगल लॉ से क्या डिमांड कर रहा है या इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन से क्या डिमांड कर रही है। ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी आ रही एक बिजनेस प्रिंसिपल अप्रोच में भी यही बात लिखी गई जो सर ने हमें लिखवाई है। नेक्स्ट है जी, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो ग्रीन। ये लिखा हुआ क्या है कि लीगल और लाइट ग्रीन अप्रोच, firms simply do what is legally required by obeying laws, rules and regulations willingly and without legal challenge। Firms simply do what is legally required by obeying laws, rules and regulations willingly and without legal challenge। Market approach, firms respond to references of their customers for environmentally friendly products। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, जरा पूछ लें। अनम्यूट करें प्लीज, सबको अनम्यूट करें।